कि लिखना तो चाहा था बहुत कुछ मगर, लिखना तो चाहा था बहुत कुछ मगर तुम्हारी एक ही झलक काफी थी उम्र भर। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध भूमि में तलवारों से पहले शब्दों का ऐसा वार हुआ जिसने महान योद्धा कर्ण के हृदय को छलनी कर दिया। कहते हैं कर्ण को पितामह भीष्म ने अधिरथी कहा था, लेकिन आखिर भीष्म ने ऐसा क्यों कहा? महाभारत के भीष्म वध पर्व के अंतर्गत संजय द्वारा भीष्म और कर्ण के बीच हुए रहस्यमयी संवाद का वर्णन मिलता है। यह घटना उस सभा की है जहां कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म सभी योद्धा का मूल्यांकन कर रहे थे। सभा में मौजूद द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था और वहां उपस्थित था वह योद्धा जो खुद को अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था, वह कर्ण था। जब भीष्म एक एक योद्धा की शक्ति बता रहे थे तब उन्होंने द्रोण को महारथी कहा, अश्वत्थामा को महारथी कहा, कृपाचार्य को महारथी कहा, लेकिन जैसे ही कर्ण का नाम आया तो सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण ना तो महारथी है और ना ही अधिरथी, वह तो अधिरथी मात्र है। अधिरथी यह शब्द सुनते ही कर्ण की आंखों में आग भड़क उठी। दुर्योधन भी स्तब्ध रह गया। जिस कर्ण पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, जिसे वह अर्जुन के बराबर मानता था, उसे भीष्म ने अधिरथी कह दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में कर्ण इतना कमजोर था या फिर शब्दों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? कहा जाता था कि भीष्म किसी योद्धा का मूल्यांकन केवल उसके बल से नहीं करते थे, वे उसके भाग्य, उसके श्राप और उसके भविष्य को भी देखते थे। और कर्ण के जीवन पर तो ऐसे ऐसे भयंकर श्रापों का अंधकार मंडरा रहा था जो उसके पराक्रम को युद्ध भूमि में निष्फल कर सकते थे। सबसे पहला श्राप उसे मिला था उसके गुरु परशुराम जी से। जब कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब एक दिन परशुराम जी उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तब एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कीड़े के काटने के कारण रक्त बहने लगा, जिससे उसे असह्य पीड़ा होने लगी। लेकिन गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए कर्ण चुपचाप वह दर्द सहता रहा। जब परशुराम जी नींद से जागे और उन्होंने कर्ण का बहता हुआ रक्त देखा तो वो समझ गए कि इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तू एक क्षत्रिय है, तूने अपने आप को ब्राह्मण बताकर मुझसे छल किया है। और फिर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जिस समय तुझे मेरे दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तू उनके दिव्य मंत्र भूल जाएगा। यही वह श्राप था जो भविष्य में कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। लेकिन श्राप की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक बार कर्ण के हाथों अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय मर गई। गाय की मृत्यु से दुखी ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया, जिस प्रकार मेरी निरपराध गाय असहाय होकर गिरी है, उसी प्रकार युद्ध भूमि में तेरा रथ भी संकट में फंसेगा और तू असहाय होकर मर जाएगा। फिर एक और श्राप कर्ण को मिला, धरती माता का श्राप, कि यह घटना में कर्ण के कारण धरती को कष्ट पहुंचाया था। तभी पृथ्वी ने भी उसे श्राप दिया कि निर्णायक क्षण में उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। अब आप ही सोचिए, एक योद्धा जिसके पास असाधारण शक्तियां हों, लेकिन उसके ऊपर ऐसे भयंकर श्राप मंडरा रहे हों, क्या वह वास्तव में महारथी कहलाने योग्य था? शायद भीष्म यही देख रहे थे। वे केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी देख रहे थे। उन्हें पता था कि जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम सामना होगा, तब यह श्राप कर्ण का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक और रहस्य भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भीष्म ने जानबूझकर कर्ण का अपमान किया था, क्योंकि वे जानते थे यदि कर्ण युद्ध भूमि के प्रारंभ दिनों में मैदान में उतर जाता तो विनाश और भी भयंकर हो सकता था। इसलिए भीष्म ने उसे अधिरथी कहकर उकसाया, जिसका यह परिणाम निकलता है कि क्रोधित कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यही हुआ। युद्ध के पहले 10 दिनों तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। क्या यह केवल संयोग था?
या फिर भीष्म की कोई गहरी रणनीति थी? आज भी यह रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा। कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म ने कर्ण की वास्तविक कमजोरियों को पहचान लिया था। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर उसका अपमान किया, और कुछ लोग मानते हैं कि भीष्म जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा तो है, लेकिन उसके श्राप उसके भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने उसे महारथी नहीं अधिरथी कहा। भीष्म पितामह ने कर्ण से यह भी कहा था, हे सूत्रनंदन, तुम राजकुमार दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही पांडवों पर कई बार रोष किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ द्वारा उत्पन्न होने के कारण धर्म लोभ से हुआ था, और कुटिल बुद्धि वाले पुरुष के आश्रम से तुम्हारी गुणवान बुद्धि भी पांडवों से द्वेष करने वाली हो गई है। इसी कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें कटु वचन सुनाए थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस कर्ण को अधिरथी कहा गया, उसी कर्ण के नाम से आज भी वीरता, दान और मित्रता की मिसाल दी जाती है। और शायद यही कारण है कि महाभारत का यह रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कर्ण वास्तव में अधिरथी था, या फिर वह अपने दुर्भाग्य का शिकार एक अपराध योद्धा था? यह प्रश्न आज भी इतिहास के धुंधले पन्नों में एक रहस्य बनकर जीवित है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि कर्ण पांडवों से लड़े, इसलिए वह कर्ण का मनोबल तोड़ने के लिए उसे बार बार कटु वचन सुनाते थे, क्योंकि वे यह जानते थे कि युद्ध भूमि में कर्ण का सामना कोई नहीं कर सकता था। कर्ण एक महारथी था या अधिरथी था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।